तो हेलो बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्गों के गुण क्या होते हैं। तो वर्गों के गुण जानने से पहले हम जान लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में कुछ। तो आवर्त सारणी जो आपकी होती है मेंडलीव की, वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, जो आप लोगों ने कक्षा 9 में ही देख ली होगी या तो 10 में देखी होगी। ये कुछ इस प्रकार से आपने आवर्त सारणी देखी होगी। इस आवर्त सारणी के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं ताकि हमें ये वर्गों के गुण अच्छे से समझ में आए होते क्या हैं। ये आवर्त सारणी जो होती है इसमें होते हैं वर्ग और होते हैं आवर्त, ठीक है। वर्ग होता है ऊपर से नीचे, आवर्त होता है दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये होते हैं वर्ग और ये होते हैं आवर्त। तो आपके कुल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। खड़ी डंडी को क्या कहेंगे? वर्ग, और लेटी डंडी को क्या कहेंगे? आवर्त। ये होते हैं आपके आवर्त सारणी के मेन चीजें जो आप लोगों ने जान ली कि वर्ग क्या होता है ऊपर से नीचे और आवर्त क्या होता है दाएं से बाएं। अब इसके बाद ही हम इनके गुणों के व्याख्या आसानी से कर पाएंगे या अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो वर्ग और आवर्त होते हैं इसमें होता क्या है? तो सर ये आप लोगों के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी भी वर्ग में, जैसे कि हाइड्रोजन के नीचे क्या है? हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है? लिथियम, लिथियम। फिर क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम। तो ये क्या हुआ? किसी वर्ग के नीचे जा रहे हैं, ये पहला वर्ग हो गया। तो इस वर्ग के जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता क्या है, घटता क्या है? देखो इस वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारे कोषों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्या होगी? कोषों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। अब जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? इसकी त्रिज्या क्या होगी? वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई देखो यहाँ पे एक कोष था, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आएंगे। तो ऐसे कोष जब बढ़ते जाएंगे तो त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। जाहिर सी बात है किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। इस त्रिज्या के बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है गुणों पे, ये भी हम लोग जान लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है किसी भी अगर परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है, अगर किसी भी परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है तो उसमें जो कोष है, अर्थात जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, और नाभिक जो है, जो जहां पे हमारा क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यही आपके गुणों की व्याख्या कर देगा। यही मेन चीज है। यही समझ जाओगे तो सब सारे गुण निकाल लोगे कि ये जो डिस्टेंस जो बढ़ रहा है इससे क्या हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, जो निगेटिव चार्ज होता है, और बीच में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जाहिर सी बात है भाई। अब जब आकर्षित कर रहे हैं तो क्या ये इसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। जितना हम इसको पास रखेंगे उतना हमें ताकत लगेगी इसे छुड़ाने में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु की त्रिज्या जब बढ़ती है तो उसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि जब त्रिज्या बढ़ेगी तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा? आयन को निकालना या आयन को बनाना आसान होगा। जब आयन को बनाना आसान होगा तो आयन में ऊर्जा क्या होगी? कम खर्च होगी। जब ऊर्जा कम खर्च होगी तो आयनन विभव का मान क्या होगा? कम होगा। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन विभव का मान क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। और परमाणु त्रिज्या के बढ़ने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जिससे क्या होता है? उनके बीच का आकर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। बात मेरी दिमाग में आपके घुस जानी चाहिए। इसी बात से आप सब चीजें निकालने लगोगे। अब देखो बात को। अब किसी वर्ग में जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो हमारा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है परंतु कोषों की संख्या समान रहती है। अब अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम बढ़ा देंगे तो क्या आकर्षण नहीं बढ़ेगा? तो आकर्षण बढ़ेगा। अब जब आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या पे क्या असर पड़ेगा? छोटी हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो छोटी होती जाएगी तो फिर क्या होगा? परमाणु त्रिज्या छोटी हो गई। अब छोटी हो गई तो क्या होगा? जो आकर्षण था बढ़ गया, परमाणु त्रिज्या छोटी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि कठिन होगा? कठिन होगा।
तो अर्थात आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा दाएं से बाएं जाने पर। ये बात आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो आयनन विभव का मान बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो रहा है, मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है दाएं से बाएं जाने पे। और ऊपर से नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। बस यही फैक्ट्स आपको अपने माइंड में क्लियर रखने हैं। तो आप लोग इसके आवर्त के जो गुण हैं, वर्ग के जो गुण हैं, अपने आप ही इसकी डिफिनेशन बना लेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात होगी, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या हो गया भाई, बंधन जो है इसी से तो बनेगा। इसकी दूरी अगर दूर होगी तो बंधन क्या होगा, कमजोर होगा। इसकी दूरी पास होगी तो बंधन क्या होगा, मजबूत होगा। तो दूरी पास कब होगी, ऊपर से नीचे जाने पर दूरी बढ़ेगी घटेगी, तो दूरी बढ़ेगी तो बंधुता क्या होगी, कम होगी। दाएं से बाएं जाने पर दूरी क्या होगी, कम होगी कि बढ़ेगी, तो कम होगी। तो अर्थात बंधुता क्या होगी, अच्छी होगी ना। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में खुद ही गेन आप कर लेंगे जब आप अच्छे से समझ लेंगे मेरी बात। तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि बंधुता क्या होती है, आयन विभव क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें आप मैंने इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज़रूरत की वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।